जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंक्रेस लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम एक बार फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं अपनी 14वीं क्लास, जिसमें जीके जीएस के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जाएगा, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए रामबाण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। और एक बात और जान लीजिए, अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पर प्रथम अभियान किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो वो था मलिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया। उस समय दिल्ली का बादशाह नसरुद्दीन महमूद था, इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो बलबन के काल में सबसे अधिक गुलाम थे। और गुप्तचर विभाग का भी इसने प्रतिपादन किया था। और एक बात और जान लीजिए, सिजदा और पाबोस जो है प्रथा इसी ने शुरू किया था। और लौह एवं रक्त का नीति बलबन के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो बेरोजगारों को रोजगार दिए थे, क्योंकि इसके शासनकाल में सबसे अधिक नहरें खुदवाई गई थी और पुरानी इमारतों का मरम्मत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल कहा जाता है? तो बुद्धिमान पागल जो है मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। इसकी जीवनी रेहला में लिखी गई है। रेहला के रचयिता जो है वो इब्न बतूता है, जो कि मोरक्को के यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर किए थे। इनके 4 कारनामे थे जिसकी वजह से इन्हें पागल कहा जाता है। राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद, दूसरी बात सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तीसरा खुरासान अभियान और कराची अभियान, इसी के लिए इनको, और दोआब में कर वृद्धि, इसी के लिए इन्हें पागल कहा जाता है, क्योंकि ये सारे जितने थे इनके नियम थे ये सब विफल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो के थे। सितार और तबला के आविष्कारक अमीर खुसरो हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली की भाषा में अग्रणी भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो तुर्कों के समय में हुआ। और पोलो और चौगान दोनों खेल एक ही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था? उसने दीवान खैरात विभाग की स्थापना की थी। तो वो थे फिरोज शाह तुगलक थे। और एक बात और क्वेश्चन में पूछा जाता है, कुतुब मीनार की मरम्मत किसने करवाई थी? तो कुतुब मीनार का मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अगर वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है? तो सितार को सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। और एक बात और जान लीजिए, अमीर खुसरो ऐसे कवि थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा शासकों के शासन में अपना स्थान पाया था, मतलब सबसे ज़्यादा शासकों का शासन देखे थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, संगीत की कव्वाली शैली का जन्मदाता कौन है? तो वो है अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उस समय मंगोल आक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि उस समय मंगोल आक्रमण के होने का भय सबसे ज़्यादा हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर और सिकंदर ए सानी कहा जाता है। और एक बात और जान लीजिए, सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया है? तो वो है फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 17 है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई? तो शुरू तो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिश्राप कहता है? तो वो है चंगेज खान, क्योंकि इसके द्वारा
बहुत सारी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज शाह तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? तो गुलामों के लगान विभाग, दीवान एक बंदगान की स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया वो कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक नहरें खुदवाई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिए थे? तो ये अपने महामंत्री अलाउक मुल्क के कहने पर। और एक बात और जान लीजिए कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। मतलब ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का तो वो था फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस शासक ने सैनिकों को भू के लिए स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो घोड़े पर दागने की प्रथा और नगद वेतन की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलवाई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसने भूमि मापने के पैमाने गजे सिकंदरी के प्रचलन किया? तो वो थे सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई? तो वो बनवाए थे मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 25 है, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? तो वो था अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव है, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजहिद रखा? तो वो रखे थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम और था चूना खां, और एक नाम उनका और था उलूग खां। उलूग खां उनका मूल नाम था। क्वेश्चन नंबर, और जो इन्हीं के नाम पर जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो उनकी मृत्यु ठट्टा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था? तो बहराम शाह का हाथ था। रजिया बेगम के पति का नाम था अल्तुनिया। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, जोबित किससे संबंधित हो? तो राज्य कानून से संबंधित है जोबित। क्वेश्चन नंबर 30 है, अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन का बचपन का नाम अली गुरसब था। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी करते थे। मूल नियंत्रण प्रणाली और बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन है? तो रेहला में, जिसके रचनाकार इब्न बतूता हैं, और इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था। क्वेश्चन नंबर 32 है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इकादार था? तो ये था बुलंदशहर का इकादार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा जो है वो पुलकेशिन द्वितीय था, जिसमें इसने एक ऐहोल अभिलेख का जो है निर्माण करवाया था, जिसमें इसके और हर्षवर्धन के युद्धों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो तंजौर जो है वो चोल राजाओं की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 35, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन है? तो वो है राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 36 है, तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजराज प्रथम ने करवाया, राजराजा प्रथम ने। और तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर को वृद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जिस शंकर जी की मूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो वो करवाए थे कृष्ण प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतदुर्ग था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो चोल राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया कंबोडिया तक विजय प्राप्त कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चालुक्य ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, पल्लवों का
एकास्म एकास्मीय रथ मंदिर जगह मिला है तो वह मिला है महाबलीपुरम में। एकास्म रथ मंदिर का मतलब समझ रहे हैं, एक ही पत्थर से निर्मित जो है मंदिर जो है वो एकास्म मंदिर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, होयसल की राजधानी कहाँ थी? तो द्वार समुद्रम होयसल की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी और उसके महान राजा रामचंद्र देव को किसने पराजित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो वो थे राजराज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 45 है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, एहोल का लडखा मंदिर किस देवता का है? तो वो है सूर्य देवता का। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 47 है, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो ये है महाबलीपुरम का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो वो चोल वंश के शासक के पास में एक शक्तिशाली सेना थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर चिदम्बरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया? तो तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों का पतन किया। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या है? तो वो सुसंगठित स्थानीय सेना स्वशासन। क्वेश्चन नंबर 52 है, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है एलिफेंटा गुफा में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, महाभारत का भारत वेणता के नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद किया? तो वो पेरुदेवनार हैं। और एक बात और जान लीजिए कि महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, राजेंद्र चोल द्वारा पश्चिम बंगाल के समय बंगाल का शासक कौन था? तो वो था महिपाल फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया? तो विक्रमादित्य फोर्थ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 56 है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो वो थी संस्कृत। और एक बात और जान लीजिए, गंगचोलपुरम की स्थापना बंगाल में कौन किया था? तो राजेंद्र चोल ने किया था, महिपाल को हरा करके। वहां पे एक नगर बसाया था और एक झील का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो वो मिले हैं कर्नाटक राज्य में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन से राजवंश के शासक अपने शासन काल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? तो वो करते थे चोल शासक ने। क्वेश्चन नंबर 59 है, दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? तो चोल वंश और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ है? तो तीरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। क्वेश्चन नंबर 61 है, चोलों का राज्य कहाँ तक फैला था? तो फैला था कोरोमंडल तट से लेकर के दक्कन के कुछ भाग तक। क्वेश्चन नंबर 62 है, चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा है? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 63 है, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध है चोल युग। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस वंश का
काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है, तो राष्ट्रकूट का काल जो है वो कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, होयसल स्मारक कहाँ स्थित है, तो होयसल स्मारक मैसूर व बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक व वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे, तो वेंगी के चालुक्य के द्वारा। दो चालुक्य थे, एक वेंगी के चालुक्य, एक कल्याणी के चालुक्य। तो वेंगी के चालुक्य के साथ में चोलों के द्वारा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 66 है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की देवाकृति कैसी थी, तो चतुर्भुज थी। क्वेश्चन नंबर 67 है, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो विजयालय जो है वो चोल साम्राज्य का संस्थापक था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है, रुद्रवा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला थी, तो रुद्रवा जो है वो काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला थी। क्वेश्चन नंबर 69 है, राजा प्रथम का मूल नाम क्या था, तो मूल नाम अरिमोल वर्मन था। क्वेश्चन नंबर 70 है, चोल युग में कैमिडे का अर्थ क्या है, तो भूल, राजस्व या लगान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस देवता का है, तो राजराजेश्वर मंदिर या वृद्धेश्वर मंदिर से कहा जाता है, शिव का है। क्वेश्चन नंबर 72 है, चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे, तो कुलंजू जो है वो सोने के सिक्के कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 73 है, चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी, क्षत्रिय शिरोमणि की उपाधि दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 74 है, पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था, तो हर्षवर्धन के समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 74 है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। और मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ ने करवाया था, जो कि कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 है, होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वल्लभ तृतीय जो है होयसल वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 76, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया, तो शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 78 है, विचित्र चित्र की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की थी, तो महेंद्र वर्मन द्वितीय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 79 है, चोल वंश का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था, तो पहले पल्लवों का सामंत था। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 है, श्रीगार्थ दीपिका की रचना किसने की थी, तो श्रीगार्थ दीपिका की रचना वेंकट माधव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 81 है, क्वेश्चन नंबर 81 है, तैलप द्वितीय ने किस नदी में आत्महत्या की थी, तो तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है, तो राजपूत काल 6वीं सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, तो वहां का शासक दाहिर था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो जजिया कर लगाने का श्रेय जो है वो मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, तो चंद्र बरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो माउंट आबू पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 85 है, खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो चंदेल शासकों ने खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 86 है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87 है, सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, तो भीम प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 88 है, रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मावती किसकी पत्नी थी, तो राणा रतन सिंह की पत्नी थी, जैसा कि आपको मूवी में दिखाया गया है पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 89, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो वो किए थे धर्मपाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, जगन्नाथ मंदिर किस वंश है, सॉरी जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, कोणार्क में स्थित
सूर्य मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो वो नरसिंह वर्मन प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 93 है, ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? तो ब्लैक पगोड़ा कोणार्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94 है, चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ? तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य में हुआ। क्वेश्चन नंबर 95 है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था गोपाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस शासक को राय पिथोरा कहा जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को राय पिथोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मिताक्षरा नामक पुस्तक के रचनाकार जो है वो विज्ञानेश्वर है। क्वेश्चन नंबर 99, है, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? तो वारेन हेस्टिंग के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 100 है, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो कार्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। अगर आप अंत तक देखते रहे हैं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिए और बेल आइकन अवश्य